हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सिर्फ टेक पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जवाहर नेहरू विद्यालय क्लास 6 के मेंटल एबिलिटी के टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि जो हमारा मेंटल एबिलिटी में आता है उसके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर से पूरा लड़ने की आशा है। और ये चारों आपके जो 10 मेंटल एबिलिटी में 10 टाइप के होते हैं, वो 10 टाइप्स में से 4-4 क्वेश्चन आएंगे। यानी हर टाइप के 4-4। जैसे आप लोग का भाग होता है ना, 10 भाग मेंटल एबिलिटी में, तो 10 भाग में से हर भाग में 4-4 प्रश्न रहने वाले हैं, जैसे आपका एग्जाम पेपर में आता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हमेशा क्लासेस एंड न्यूज़ देखने को मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए, यानी कि पेपर में आपको खंड ए मिलेगा या सेक्शन ए मिलेगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षा। सबसे पहले पार्ट 1 भाग 1 यहाँ पर दिया है। इन क्वेश्चन नोज 1 to 4 or figure A, B, C and D have been given. In each question of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different. Dark the circle for answer in the OMR answer sheet against the number corresponding the question. ओके, यानी कि इसमें आप लोगों को पार्ट वन में क्या देखने को मिलेगा, आपको एक आकृति दे देगा कोई भी, एंड उसके बाद आप लोग को और 4 आकृति दे देगा, जिसमें आपको जो 3 होगा किसी न किसी तरीके से आपको मिलेगा इस मेन आकृति, बट एक जो आकृति होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो आपको उसी को करना है। और करने के बाद जैसे आपको के सामने यहाँ पर ओएमआर शीट में ऐसे बनाया रहेगा ABCD, तो आपको ऐसे भर देना है। मैं चलिए अगर डी आंसर रहेगा तो ऐसे पूरा आपको पेन से इसको गोल गोल भर देना है। ओके, तो चलिए अपना प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास आ चुका है, तो देखिए इसमें आप लोग को खोलना है। यानी कि ये अगर इसमें ये जो 4 आकृति दी है, तो इसमें जो एक आकृति है इन चारों से किसी न किसी तरीके से अलग है, 3 से किसी न किसी अलग है। तो सबसे पहले एक में देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस आकृति में भी ये जो गोले की संख्या है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और ये जो गुना का संख्या है वो 1 है। बट इसमें क्या है कि गुना की संख्या क्या है 2 है, एंड ये जो गोले की संख्या है वो 1 है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए ये ऊपर क्या है, चतुर्भुज है, उसके अंदर छठभुज, फिर एक ये वाला गोला, फिर ये चतुर्भुज, फिर गोला। यहाँ पर चतुर्भुज, त्रिभुज, फिर गोला, और यहाँ पर चतुर्भुज, फिर ये अठभुज है और एक गोला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बस सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनके अंदर ऐसा मतलब कोण एक बन रहा है, बट इस टाइप का त्रिभुज टाइप का बन रहा है, बट इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसलिए सेकंड का जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए इन तीनों आकृति में नीचे ये वाला क्या है, ऐसे समतल है, यानी कि बराबर, बट इसमें नीचे कैसा दिया हुआ है, ऐसा है, यानी कि ये जो है आप लोगों का षटभुज है और ये पंचभुज है और ये दोनों त्रिभुज है, बट इनके नीचे में ऐसे समतल बन रहा है, बट इसमें नहीं बन रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना देख लेते हैं फोर्थ नंबर
तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ए में भी अगर ऐसे एक घिरा हुआ स्थान बन रहा है, डी में भी ऐसे एक घिरा हुआ स्थान बन रहा है, एंड पी में भी एक ऐसे घिरा हुआ स्थान बन रहा है, बट एल में कोई भी घिरा हुआ स्थान नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, को क्लीन कर। नेक्स्ट हमारे पास है भाग 2। ये हमारे पास नेक्स्ट भाग 2 है। इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8 a problem figure is given on the left side and 4 answer figure marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the same the question figure and same the question figure. यानी इसमें क्या दिया है, आप लोग को एक आकृति दिया रहेगा और ऐसे देकर फिर इधर में 4 आकृति दिया रहेगा, 1 2 3 एंड 4 कर एक इन चारों में से एक कोई जो आकृति होगा जो इसके एकदम समान होगी, यानी कि बिल्कुल इसके जैसा होगा। जैसे अगर यहाँ पर 2 है तो जैसे 2 के ये 2 समान हो जाएगा। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस कौन सा आकृति है जो एकदम बिल्कुल इसमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग काट लेते हैं। ये देखिए बीच में है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में चांस है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग पहले देख लेते हैं। स्टार इसमें कितने हैं, ऊपर से 1 2 3 ऐसा बन रहा है, इसमें भी 1 2 3 वैसा बन रहा है, और ये भी भाग समान है। तो नीचे में देख लेते हैं। ओके, हाँ, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि ए पूरा मिल रहा है इस वाले से, और डी में ये वाला जो है थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर नीचे में ये जो है थोड़ा सा अलग है, बट ए में सही है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब अपना 6 नंबर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए ये वाला जो त्रिभुज है इसमें नीचे है, इसमें 2 है एंड इसमें है, बट यहाँ पर ये वाला भाग नहीं दिया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट अब 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा आकृति किस में बन रहा है, ऐसा आकृति, तो जो ऐसा आकृति हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसा जो आकृति बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, तो 7 नंबर का सी बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि ये वाला इसमें ये दोनों तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, ये आकर ऐसे होकर ऐसे हो गए हैं। ओके, तो सी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि डी इसके जैसा मिल रहा है, बट यहाँ पर ये जो भाग है थोड़ा सा ज़्यादा दब गया है, दबना नहीं चाहिए था, तो इसलिए 7 नंबर का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अपना 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये खाली है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऐसे लाइन मार दिया है, और इसमें ये वाला खाली है। तो जो 8 नंबर का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अपना अब नेक्स्ट भाग देख लेते हैं, भाग नंबर 3। ओके, इसमें क्या दिया है, इन क्वेश्चन 9 to 12 देयर इज अ प्रॉब्लम फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, a part of which is missing. Observe the answer figure A, B, C and D on the right side and find out the answer figure which without changing the direction for the miss। यहाँ पर क्या है ये, चलिए हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाई और समस्या आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है। दाई और A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई है। उत्तर आकृतियाँ पर गौर करें तथा उस उत्तर आकृति का पता लगाएं जिसे बिना दिशा परिवर्तन के समस्या आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए समस्या आकृति को लुप्त भाग में बिठाया जा सके। ठीक है,
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ है, एक आकृति दिया है एंड इसमें ऐसे भाग में बांटा हुआ है और एक भाग इसका मिसिंग है, वही हमें इसमें देखना है बिना किसी परिवर्तन के। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं आंसर। तो सबसे पहले हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, पहले का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर है, ये होगा बट ऐसे ये लाइन मार दिया इसलिए, जो कि इसमें ऐसे नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि बी तो होगा नहीं, क्योंकि ये चेंज हो गया है, आपको समान रखना है दिशा, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 नंबर का। चलिए अब अपने 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए ये आकर ऐसे यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी ऐसे आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। चलिए अपना 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें ऐसा आकृति बन रहा है ऐसा, तो इसमें भी ऐसा ही समान होगा, यानी कि एक ऐसे आएगा। तो ऐसे किस में दिया है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, ओनली ए में दिया है। तो इसका ए बिल्कुल राइट हो जाए 12 नंबर का। चलिए अपना हम लोग नेक्स्ट भाग देख लेते हैं, भाग नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाई और 3 समस्या आकृति दी गई है और चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। समस्या आकृति की श्रेणी क्रम श्रृंखला में है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाई और उपलब्ध उत्तर आकृति में से एक आकृति का चयन करें जिसे समस्या आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ओके, चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे जो उत्तर क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, जिसमें 3 दिए हुए हैं एंड एक खाली है। तो इसी वाले को हम लोग को ज्ञात करना है कि इसके जगह पर कौन आएगा। यहाँ पर 2-2 का पेयर बनता है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर पता करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, पहले एक ऐसा आकृति बन रहा है और एक ऐसे लाइन दिया है, फिर यही आकृति ऐसे पलट जा रही है एंड फिर ये 2 हो रही है, फिर ऐसे एक बार पलट कर ऐसे होकर ये 3 हो जा रही है, बड़ी भी हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, आकृति ऐसे होगा एंड फिर ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह 4 हो जाएगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ए तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, क्योंकि पहले हम लोग का छोटा चाहिए, और डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 13 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आप लोग को समझ में आ गया कैसे हुआ है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर ऐसा आकृति था, अब फिर इसके बाद ऐसा आकृति बना, उसके बाद ऐसा आकृति बना। तो जो हमारा 4 नंबर का आकृति बनेगा वो कैसा होगा, वो जो होगा बिना अथी का हो। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 यहाँ पर त्रिभुज थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 हुआ, फिर 1 हुआ। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एक भी आकृति नहीं रहेगा। फिर ये यहाँ पर था, फिर यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 14 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर देखिए यहाँ पर इस टाइप दिया हुआ है एक आकृति, फिर इसके बाद इस टाइप हुआ, फिर ये इस टाइप हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आकृति जो तैयार होगा, यहाँ पर एक और गोला ऐड हो जाएगा, जो कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 15 नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब अपना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक स्टार था, फिर उसके अंदर एक विरता है यानी गोला आया, फिर उसके बाद 2 गोला हुआ। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 3 गोला हो जाएगा, जो कि
सो हाँ, एक गोला, दो गोला, तो नेक्स्ट में 3 गोला हो जाएगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बी में भी दिया था बट इसका जो स्टार है वो थोड़ा सा अलग दिया है, इसमें ऐसे कोना बन रहा है, बट कि जो हम लोग का मेन स्टार है उसमें एस टाइप का बन रहा है, कोना नहीं बन रहा है। इसमें तो 4 है, इसमें छोटा बड़ा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अपना हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इनको क्लीन कर अच्छे से लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 16 का बी सॉरी ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट भाग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट भाग हमारे पास आ चुका है पार्ट 5। इसमें प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृति के सेट दिए गए हैं। ओके, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट की 2 समस्या आकृति में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट की तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति में भी होना आवश्यक है। ओके, समझ गए। यहाँ पर 2-2 का पेयर बनाकर 4 आकृति दिया होगा। तो इसमें इनमें जो संबंध है, देखिए यहाँ पर ये इनमें जो संबंध है इस तो उसी प्रकार संबंध इनमें भी होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार का आकृति दिया था, फिर ये क्या हुआ, ऐसे हुआ, यानी कि ये सबसे पहले तो ऐसे पलट गया, पलट कर फिर ये ऐसे पलट गया, यानी कि ऊपर नीचे हो गया। पहले ऐसे पलट कर फिर वैसे हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी उसी प्रकार होगा। सबसे पहले इस टाइप पलटेगा तो ये जो विड्थ है इस टाइप आ जाएगा, जो कि हमारा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बी। सभी बी में नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें ये ब्लैक दे दिया कि ये तो होगा नहीं, तो बी ऐसे ही खत्म और ए तो होगा नहीं, यानी बी और डी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इस इधर आ जाएगा और फिर जो ये जो आकृति है ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये वाला ऊपर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, सी में नीचे ही है। तो जो हमारा 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं अपना 18वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक गोला दिया है, फिर त्रिभुज दिया है, फिर ये क्या हुआ, 2 गोला हो गया एंड 2 त्रिभुज हो गया। तो इसी में एक पर क्या दिया हुआ है, पंचभुज दिया हुआ है, एक षटभुज दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, षटभुज जो है, छठभुज वो नीचे हो जाएगा और पंचभुज जो है ऊपर हो जाएगा। तो इसमें नहीं होगा क्योंकि पंचभुज भी नीचे है। तो और इसमें गोला है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें नहीं होगा क्योंकि षटभुज भी है बट पंचभुज भी नीचे। इसमें सही है 2 पंचभुज ऊपर एंड 2 षटभुज नीचे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बस सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अपना 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पंचभुज दिया हुआ है, तो फिर इसमें क्या हुआ, सॉरी छठभुज दिया हुआ है, फिर इसमें क्या हुआ, 3 ठो इसका भुजा क्या हो गया, रंगीन हो गया, यानी रंग दिया गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर कौन सा है, अठभुज दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, आप लोग का 4 जो है रंगा हुआ रहेगा, कितना 4। तो जो कि इसमें नहीं है क्योंकि ये 5 है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 19 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार दिया है, फिर क्या हुआ, ये जो रंगा है ये वाला आपस में चेंज हुई, यानी कि ये एक भाग छोटा था तो ये वृत्त में एक भाग छूट गया, और इसमें 3 भाग छोटा था तो इसमें 3 भाग छूट गया। तो इसी प्रकार इसमें होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों का एक भाग इस पंचभुज में छूटेगा एंड क्या होगा, यहाँ पर आधा भाग पंचभुज में छूटेगा, जो कि किस में दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ। तो ये किस में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, क्योंकि ये होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही रंगा हुआ है और ये दोनों ही खाली है और इसमें यही वाला रंगा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाए 20 नंबर का। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट भाग देख लेते हैं, पार्ट नंबर
6 यानी कि भाग 6। इसमें क्या हुआ है कि 21 से 24 में समस्या आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग के उत्तर आकृति के रूप में ए बी सी और डी में दर्शाया गया है। दाईं ओर की आकृति से ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात करें। ओके, चलिए हम लोग अपना प्रश्न देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है जो कि कैसा भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी या चतुर्भुज भी या वर्ग भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक कोई तरीके का कट है और वही फिर अलग हो गया है। तो एक भाग आपको जैसे यहाँ पर ऐसे एक भाग यहाँ पर है, नेक्स्ट जो भाग है आप लोग का ऐसे यहाँ पर है नेक्स्ट भाग, फिर इन दोनों को जोड़कर जो आप लोग को ऐसे त्रिभुज बनेगा। तो इसे एक प्रकार इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग को क्या करना है, इसको जोड़ने का यानी जो संपूर्ण बना दे वो वाला भाग ढूंढना है। ओके, तो चलिए हम अपना प्रश्न देखते हैं। तो हम 21 नंबर में इस टाइप दिया है, तो आप लोग इस प्रकार क्या कर सकते हैं, लाइन भी देकर पता कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग ऐसे एक पार दीजिएगा तो देखिए हम लोग के पास एक आकृति बन रहा है, इस प्रकार आएगा, फिर इधर से फिर ये कैसे हो जाएगा, आने के बाद ऊपर ऐसे चला जाएगा, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार का एक मान लीजिए आकृति बनेगा। ओके, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाए, क्योंकि ये वाला आप भाग देखिए यहाँ पर ऐसे बराबर है बट इसमें इस प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। तो हमारा जो 21 नंबर का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब हम अपना 22 नंबर का देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ए तो दिया है बट ये वाला जो भाग है थोड़ा सा छोटा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये सब तो अलग पूरा दिख ही रहा है। चलिए अब अपना 23वां देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो पूरा ही अलग टाइप का दिया हुआ है। ओके, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट 24 नंबर का देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आना चाहिए एक ठो, जो कि इसमें टेढ़ा आया है, इसमें आया ही नहीं है, इसमें भी इस प्रकार कर दिया गया है, मगर इसमें क्या है, ठीक है इस प्रकार। ओके, आप लोग इसमें छोटा छोटा भी क्लू, अगर एक भी क्लू धर लीजिएगा तो आंसर पता चल जाएगा, ये उतना भारी नहीं होता है। चलिए अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्ट 7। तो दोस्तों हम लोग के पास यहाँ पर आ चुका है पार्ट 7 यानी कि भाग 7 हम लोग के पास आ चुका है। इसमें आप लोग को देखते हैं क्या है, यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ है, डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाई और समस्या आकृति दर्शाई गई है तथा दाई और ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई है। किसी दर्पण एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर समस्या आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब के उत्तर आकृति से चुने और उसे OMR पर रख दें। यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, जैसे आप लोग को यहाँ पर कोई आकृति दे दिया है, जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 2 और यहाँ पर एक ऐसे मिरर बना देगा, ऐसे मिरर लगा हुआ मिरर बना देगा और यहाँ पर आप लोग का ऐसे उत्तर दे देगा, ऐसे उत्तर दे देगा। उल्टा सही नहीं बन रहा है, आप लोग समझ जाइएगा, ऐसे उल्टा ऐसे कुछ प्रकार के उत्तर दे देगा। तो इसमें आप लोग को जो इसका उल्टा बनाना है, यानी कि कैसे बनाना है, ऐसा बनाना है। तो इसमें इस टाइप आप लोग
बना दीजिए। जैसे यहाँ पर अगर एस दे देगा तो उधर कैसा ऐसा एस बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे ही आकृति दिया हुआ है एंड यहाँ पर मिरर का एक लगा दिया है, मिरर ऐसे रख दिया है एंड फिर उसके बाद ये जो आकृति है को किस आकृति में एकदम सही मिरर के हिसाब से बन रहा है उसी को आप लोग को टिक करना है और ओएमआर शीट में भरना है। तो चलिए हम लोग इनके उत्तर को देख लेते हैं कि किसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा एक आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर मिरर दिया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जब उल्टा होगा तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर ये वाला एक ही रहेगा, बट इसमें भी 2 दे दिया है, इसमें भी 2 दे दिया है और इसमें भी 2 दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अपना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको अच्छे से लिख कर। चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है, ऐसे 6 बना हुआ है एंड एक ऐसे तीर है जो कि ऐसे रंगा हुआ है। तो हम लोग के पास जो इसका उत्तर होगा ऐसे पलट जाएगा, यानी मिरर हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, इस तरीके का 6 हो जाएगा एंड इस तरीके से तीर रंगा हुआ होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसमें 6 इस यहाँ पर 9 बन इस टाइप का हो गया है, इसमें भी ऊपर की ओर हो गया है और इसमें 6 सही जैसा है वैसे ही है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर हम लोग के साथ सामने कोई यहाँ पर दिया हुआ है BSS, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अक्षर दिए हुए हैं। तो इनको जब उल्टा करिएगा तो इस टाइप हो जाएगा, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस एंड यहाँ पर बी, इस टाइप हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में उसी टाइप दिया हुआ है, एस एस एंड बी। ओके क्लियर है। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें इस टाइप का आकृति दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस गोले को देख लेते हैं। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इधर ही है। सी में बी में दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है एंड डी में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये जो स्टार दिया हुआ है, ये ऊपर 3 जो इधर है वो भी इधर आ जाएगा, जो कि किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, सी में नहीं है एंड डी में भी नहीं, क्योंकि ऊपर 2 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों क्लियर है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट भाग देख लेते हैं, नंबर 9 यानी 8। अपना भाग 8 देख लेते हैं कि इसका में कौन कैसे प्रश्न आएंगे और इनमें किस टाइप के हम सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाई और समस्या आकृति में दर्शाई अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है तथा दाई और ABCD से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई है। कागज के टुकड़े को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसी ही आकृति उत्तर आकृति में से चुनें और अपने उत्तर के दर्शाएं OMR शीट पर ऐसे रंग कर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप लोग को कोई भी एक पेपर दे देगा आकृति में, फिर उसको फोल्ड कर देगा इस टाइप में, ऐसे करेगा, फिर इसको ऐसा काट कर ऐसे काट देगा और फिर उसको खोलने पर कैसा आकृति बनेगा वही पूछता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है, कैसा आकृति है, एक संपूर्ण ठीक है आयत है, फिर उसको ऐसे काट कर एक त्रिभुज बनाया, फिर इसको भी काट कर कैसा आकृति बनाया, ऐसा आकृति बनाया और फिर उसमें एक 0 कर दिया, तो ऐसे होल कर दिया इस टाइप का। तो कैसा आकृति बनेगा, तो इसको खोल लीजिएगा तो यहाँ पर एक और क्या होगा, ऐसे बनेगा। ओके है, इस टाइप बनेगा तो एक और यहाँ पर आएगा, फिर इसको खोल लीजिएगा
तो क्या हो जाएगा, इस टाइप हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये जो गोला है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक यहाँ पर और फिर इसको खोलिएगा तो एक यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। तो 29 का ए बिल्कुल राइट हो जाए। इन सब में देखिए 4 दिया है बट अलग तरीके से दिया है, इनमें तो 2 ही दिया है। तो किस क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट आकृति देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, एक उसी को पहले इस ऐसे मोड़ा, फिर उसको ऐसे मोड़ा, फिर ये जो इतना छोटा बना, फिर इसको एक बार मोड़कर ऐसे क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया इस टाइप, और इसमें 2 कट लगा दिए इस टाइप के 2 कट लगा दिए। तो क्या होगा, जब इसको ये खोलेगा तो इधर भी उस टाइप का एक कट बनेगा जो कि इस टाइप हो जाएगा, इस टाइप। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा राइट आंसर हो गया, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। इसका अगर कागज रहता तो आप लोग को हम लोग काट कर दिखाते हैं कि किस टाइप इसका आकृति बनता है। तो अभी कागज नहीं है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, मगर ये अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं लेना है, ईजिली आप लोग को आंसर पता चल जाएगा। तो इस टाइप हो जाएगा। तो फिर आप लोग इसको फिर काटिएगा तो वो ये हो जाएगा, यानी 30 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अब अपना 31वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी एक आयत है, फिर उसको मोड़कर एक त्रिभुज बनाकर फिर एक साइड से मोड़कर ऐसा कट लगा दिया इस प्रकार का, और नीचे भी ऐसा थोड़ा खुरखुरा सा कट लगा दिया। तो क्या होगा, सबसे पहले चारों तरफ तो उस आयत के खुरखुरा बन जाएगा, जो कि ये सब बनाया है, जो कि इस बी में भी नहीं है एंड डी में भी नहीं है। नेक्स्ट जब इसको खोलिएगा तो ये समान बनेगा, यानी इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार का आकृति आपको बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ए में छोटा बड़ा दिया जो कि नहीं होगा। तो इसलिए हम जो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बस सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए वो अपना 32वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले देख लेते हैं। ये इसको इस टाइप ऐसे मोड़ा, फिर इसको इससे मोड़ा एंड ऐसा कट लगा दिया। तो इसको अगर खोलेगा तो यहाँ पर एक गोला बनेगा एंड जो कि इस टाइप होगा, एंड यहाँ पर ऐसा रहेगा, और जब इसको ये खोलेगा ऐसे हो जाएगा, और जब इसको खोलेगा तो ये एक गोला यहाँ पर बन जाएगा, एक गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर एंड यहाँ पर एक गोला, यानी कि टोटल 5 गोले बन जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, बाकी किसी में भी नहीं दिया हुआ है। तो 32 का हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार हम अपना नेक्स्ट पार्ट 9 यानी कि भाग 9 में चलते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाई और एक समस्या आकृति गई है। दाई और ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई है। उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चयन करें जिसे समस्या आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को OMR शीट पर क्या करना है, रंग देना है, ऐसे पूरे एकदम भर देना है अच्छे से। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं, उससे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक आकृति के पार्ट्स दिए होते हैं। जैसे भी कोई भी चीज़ बनाने के लिए पार्ट्स की ज़रूरत होते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग को 1 मिनट, ऐसे एक गोला है तो इसको कुछ भागों में बांट दिया। जैसे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आकृति मान चलिए आप लोग को यहाँ पर एक आकृति बनाना है, तो आकृति को ऐसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया, ऐसे छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया। फिर इनको जोड़कर जो आकृति बनेगा आप लोग को वही आकृति बनाना है कि ये आकृति बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा राइट होगा। तो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए यहाँ पर कि टोटल हम लोग के पास कितना आकृति दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5।
5 आकृति दिए हुए हैं, तो चलिए इनको जोड़ते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पर चतुर्भुज दिया है, तो देख लेते चतुर्भुज किस में दिया हुआ है। तो सी में तो चतुर्भुज है ही नहीं, तो इसको काट देते हैं। नेक्स्ट हमारा ए में है, बट ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है, समान नहीं है, वर्ग जैसा ये लग रहा है, तो ये नहीं होगा। अब बचा डी एंड बी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें ये वाला भाग, तो वो ये वाला भाग जो कि ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिया है। तो 33 का कौन सा राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 पार्ट दिए हुए हैं, और यहाँ पर फिर इनको जोड़कर एक आकृति दी गई है। तो देखते हैं कौन सा राइट होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं लंबा वाला, जो कि हमारा किस में दिया हुआ है, सारे में दिया है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है। नेक्स्ट जो आकृति हम लोग देख लेते हैं, ये जो छठभुज है वो किन किन में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें छठभुज है, इसमें भी है एंड इसमें भी है। बी में है, बट ये जो है थोड़ा सा छोटा बन गया है। ओके, तो बी यहाँ पर हमारा सबसे पहला एलिमिनेटर मिल गया है, बी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास कितने बचे? ए सी एंड डी बचे। तो नेक्स्ट हम कोई आकृति देख लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज देख लेते हैं। तो इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये वाला, जो ऐसे बी टाइप का दिया हुआ है, ऐसे ये आकृति देख लेते हैं किस में है। तो ये जो आकृति है ए में है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ये वाला आप लोग आकृति को देखिए, यहाँ पर ये बन रहा है। इसमें ये वाला थोड़ा सा हाँ, तो ये जो है थोड़ा सा अलग, सॉरी बी तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पर सी एक और आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कट है जो कि इसमें नहीं दिया हुआ। ये इतने को एक ही आकृति बना दिया, तो सी भी हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डी, तो डी में भी यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया गया है, तो डी भी ख़त्म हो गया। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 34 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 35 नंबर क्वेश्चन में कितना आकृति दिए हुए? 1 2 3 4 5 6 आकृति दिए हुए हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं, जो का कौन सा आकृति बनेगा। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर एक आकृति बन रहा है, कैसा? इस टाइप, चतुर्भुज टाइप का। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं किस में दिया हुआ है। देखिए आकृति सबसे पहले हम यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 आकृति दिए हुए हैं, जो कि ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें मात्र 6 ही आकृति दिए हुए हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए कट हो गया। एंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है, इसमें 6 ही आकृति है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसे ही कट हो गया, क्योंकि इसमें 7 है। इसमें कितने थे? 8, इसमें 7 हैं, और 7 हैं, इसमें 6 है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर हम लोग के पास कितने एलिमिनेशन? 2 एलिमिनेशन मिल चुके हैं। कौन? वो है ऑप्शन नंबर ए एंड सी। अब हमारे पास 2 बचे, बी एंड सी। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो देख लेते हैं कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा एक आकृति बन रहा है, तो देखते हैं ये है किस में? ये नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये दोनों समान है, यानी कि इनका जो साइज है वो समान है इन दोनों का, बट इसमें क्या है, बड़ा छोटा दे दिया, इसलिए बी भी हमारा नहीं होगा। तो और क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल राइट हो जाए। 35 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ये समझाने के लिए आप लोग को इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये ऐसे प्रश्न बहुत ही जल्दी बन जाते हैं रीजनिंग के। आप लोग 20 मिनट में लगभग सारे प्रश्न कर सकते हैं रीजनिंग के। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा तो 20 मिनट 50 मिनट में 14 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का देख लेते हैं। देखिए इसमें कितने आंकड़े दिए हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 ही आंकड़े दिए हुए हैं। नहीं 5, हाँ ठीक है 5 है। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आंकड़े दिए हैं तो ये नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5, ये ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5, ये ठीक है। यानी कि इससे हम लोग को कितना एक एलिमिनेशन मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी का, यानी कि बी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये आकृति 2 त्रिभुज, जो कि इसमें 2 त्रिभुज भी है एंड इस टाइप का आकृति इसमें भी है एंड इसमें भी है, मगर ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो गया है। नहीं ठीक है। ठीक है। ये और ये वाला भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ तक तो अभी ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी हम लोग सी एंड डी को भी जांच कर देख लेते हैं कि है कि नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ पर सी में तो नहीं होगा क्योंकि ये वाला आकृति पूरा ही अलग है, तो सी यहाँ से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो डी है वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा दिया हुआ है और ये थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ था, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो में बने हैं तो कमेंट करके जो बता दीजिएगा कि आप लोगों ने कहाँ तक ये वीडियो देखा है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को अब डेली क्लासेस देखने को मिलेगी इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए अब हम अपना लास्ट भाग यानी कि भाग नंबर 10 यानी 10वां भाग देख लेते हैं, पार्ट नंबर 10। तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, निर्देश कि इस फिगर में क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर निर्देश क्या दिया है, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाई और एक समस्या आकृति दी गई है और दाई और ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनें जिससे समस्या आकृति छिपी सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, यानी कि ऐसे रंग दें। ओके, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं, यानी कि देखिए इसमें आप लोग को क्या करना है, देखिए हम आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी एक पार्ट दे देगा, जैसे इस प्रकार टी दे देगा, जैसे कोई भी पार्ट ये पर्टिनल कोई भी पार्ट दे देगा एंड यहाँ पर एक आप लोगों के सामने आकृति दे देगा एंड फिर आप लोग को बोलेगा कि इस आकृति को इसमें आप लोग को ऐसे ऐसे कुछ पार्ट कर देगा और बोलेगा कि ये टी को ढूंढना है। तो आप लोग को यहाँ पर ऐसे एक टी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम दूसरा कलर से बताते हैं। देखिए जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो ऐसे इस प्रकार का टी आप लोग को मिल जाएगा। तो वैसे ही आप लोग को इसमें खोजना है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। तो देखिए यहाँ पर ये आकृति दी हुई है ऐसे एंड फिर ऐसे आकर इस तरह दी हुई है। तो इससे हम लोग को खोजना है। तो ये किस में आप लोग को नजर आ रही है, तो ए में तो ये होगा नहीं क्योंकि पूरा अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बी में आपको ये आकृति देखने को मिल रही है। ओके, सी को देख लेते हैं, सी में भी नहीं होगा, डी में नहीं होगा।
तो यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर 4 उत्तर दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं किनमें ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का एक बना हुआ है और नीचे ऐसे सर्कल बने हुए हैं, जो कि ए और डी तो ऐसे ही ख़त्म हो गए क्योंकि ये वाला पार्ट इनमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। बी और सी बचा, तो इनमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें कहीं पर दिया ही नहीं और यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा 38 का कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए वो अपना क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्लास का। देखिए यहाँ पर टी बनाकर दे दिया, आप लोग को इसमें ढूंढना है। ओके, तो चलिए ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक आकृति दिया हुआ है एंड ये एक आकृति दिया हुआ है, ये एक आकृति दिया हुआ है और ये एक आकृति दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा सी में तो कहीं पर नहीं है, टी टी जैसा लग रहा है बट ये लाइन ही भर दिया है, बस इसमें खाली है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है बट ये भी नहीं होगा हमारे जो राइट, क्योंकि इसके बीच में ऐसे लाइनिंग दे दिया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप लोग को देखिए यहाँ पर ये आकृति अलग दिख रही होगी अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का हमारा ये जो है क्वेश्चन 40 यानी कि लास्ट होने वाला है। तो चलिए इसको ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार का आकृति हमें ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे सोच आया, फिर ऐसे है, फिर ऐसे आया, जो कि आप लोग को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इसमें लग रहा होगा कि है ऑप्शन नंबर ए में, बट अभी हम लोग इनको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी एक आकृति ऐसे ही ऐसा मिल रहा है, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, तो ये नहीं होगा। बी भी ठीक है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। ये होता बट ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐसा टेढ़ा हो गया है, तो ये नहीं होगा। तो यही आज का हमारा क्लास था और क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब लोग हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। हाँ एक बात और, यहाँ पर अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए, यानी ये जो आज का हम लोग का क्लास हुआ है टॉप 40 क्वेश्चन हम लोगों ने रीजनिंग के किए हैं। हम लोगों ने रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मानसिक परीक्षा का जो 40 प्रश्न यहाँ पर किए हैं। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कमेंट आएगा तो आप लोग को ये PDF हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा, आप लोग को वहीं पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।